Today we will discuss about the National Commission for SCs. The National Commission of Scheduled Caste एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आर्टिकल 338 के तहत स्टैब्लिश की गई है इंडिया में। तो जो हमारे ये बॉडी है इसका काम क्या है कि जो SCs के वेलफेयर के बारे में देखें। तो ये जो बॉडी है ये कब बनी? 2004 में बनी। तो इसके बनने का पूरा प्रोसेस क्या है? तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब आर्टिकल 338 में बस इतना प्रोविजन था कि हमारे देश में एक स्पेशल कमिश्नर होगा फॉर SC एंड ST। फिर क्या होता है 1978 में एक रेजोल्यूशन, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन आता है, नॉन स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन आता है जो एक मल्टी मेंबर एक कमीशन बनाता है फॉर SC एंड ST। अब ये कमिश्नर था SC एंड ST का और साथ में ये कमिश्नर था SC एंड ST का, दोनों एक साथ चल रहे थे। 1987 में इसका नाम जो है, ये जो कमीशन बना था SC एंड ST का, इसका नाम बदल के क्या कर दिया, नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST, और स्पेशल कमिश्नर है अभी भी। फिर 1990 में एक 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है, वो क्या करता है, इन दोनों पोस्ट को मर्ज कर देता है और एक बॉडी बनाता है हाई लेवल मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST। फिर 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 ये नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST को दो हिस्सों में बाइफरकेट कर देता है, नेशनल कमीशन फॉर SC एंड नेशनल कमीशन फॉर ST। और यही नेशनल कमीशन फॉर SC आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा 2004 में इस तरीके से बना। अब फंक्शंस क्या है इसके? तो जो हमारा फंक्शंस है कि ये जो है SC एंड SCs के जो वेलफेयर के लिए काम करता है, स्टेट लेवल में भी सेंट्रल लेवल में भी SC का कहीं वायलेशन, राइट्स का वायलेशन ना हो जाए। अगर SCs के रिजर्वेशन हो या कुछ हो, SCs के रिलेटेड अगर कोई भी इशू है तो उस केस में उससे कंसल्ट किया जाता है। तो उसके ये सब काम है। अब रिपोर्ट हर साल जो नेशनल कमीशन ऑफ SC है वह अपनी रिपोर्ट देता है, प्रेसिडेंट के सामने रखता है। प्रेसिडेंट क्या करता है, उस रिपोर्ट को एक मेमोरेंडम के साथ जो है वो पार्लियामेंट में रखता है। और मेमोरेंडम में क्या होता है कि जो रिपोर्ट जो है, जो कंसल्टेशन नेशनल कमीशन ऑफ SC ने दी है, कौन सी मानी गई हैं, कौन सी नहीं मानी गई हैं, क्यों नहीं मानी गई हैं, और जो स्टेट लेवल से रिलेटेड होती हैं वो प्रेसिडेंट क्या करता है, गवर्नर को दे देता है। और गवर्नर फिर वही काम क्या करता है, वही मेमोरेंडम के साथ, ऐसी मेमोरेंडम के साथ उस रिपोर्ट को स्टेट लेवल के सामने रख देता है। जो हमारा नेशनल कमीशन ऑफ SC है उसमें एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है और 3 दूसरे मेंबर्स होते हैं और उनका टेन्योर 3 इयर्स का होता है। 3 इयर्स का टेन्योर होता है और वो 2 बार से ज्यादा अपॉइंट नहीं हो सकते। 2 बार तो अपॉइंट हो सकते हैं लेकिन 2 बार ज्यादा नहीं हो सकते। नाउ पावर्स क्या है नेशनल कमीशन ऑफ SC की? तो नेशनल कमीशन ऑफ SC जो है वो इन रिलेशन टू मैटर्स ऑफ SC वो एक सिविल कोर्ट की तरह काम करता है। उसके पास समन करने की पावर है, वो एविडेंस जो है, वो डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस वो सब निकलवा सकता है, वो पब्लिक रिकॉर्ड को रिक्वेशन कर सकता है ना। और दूसरे मैटर जो प्रेसिडेंट कहे वो सब उसके पास पावर्स हैं। नेशनल कमीशन ऑफ SC की तो पावर है। अब जब जो नेशनल कमीशन ऑफ SC है उसके पास एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो है उसके राइट्स को बचाने की भी पावर है, उसके राइट को सेफगार्ड करने। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी मतलब जो फादर साइड से ब्रिटिशर्स हैं, तो वैसे लोग जो एंग्लो इंडियन हैं उनके राइट्स को सेफगार्ड करने की पावर भी नेशनल कमीशन ऑफ SC के पास है 2004 से पहले। उसके पास ST के अधिकार को बचाने की भी पावर थी और 2018 से पहले उसके पास OBCs के राइट्स को सेफगार्ड करने की पावर थी। 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 क्या करता है, एक सेपरेट नेशनल कमीशन फॉर OBC बनाता है जो क्या कर रहा है, जो अब बैकवर्ड क्लासेस के राइट्स को सेफगार्ड कर रहा है। तो 2018 के बाद से नेशनल कमीशन ऑफ SC की जो ये पावर थी वो कम हो गई। सो दिस वाज चैप्टर। थैंक यू।